के कलाम में से पढ़ूंगा। बड़े गौर से इस कलाम को सुनिएगा। इसमें एक बड़ी बात हुई है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर कभी गौर नहीं करते। रात ही जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था तो खुदा ने मेरे जहन को इस कलाम की तरफ लगाया और ये भेद खुदा का मुझ पर खुला। तो रात को मैंने अपने कलाम का टाइटल क्या बताया था? हाँ, सब बोले क्या था? मैं आज आपको इस पर राज खोलूंगा। आए खुदा के कलाम में लिखा है 62वीं आयत में, और दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फकीहों ने और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे के तीसरे दिन तक कब्र की निगरानी की जाए, कहीं ऐसा न हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहे कि वो मुर्दों में से जी उठा, और ये पिछला धोखा पहले से भी बड़ा हो। सो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमें हमेशा की जिंदगी बख्शे। सब बोले हालेलुया। आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये बात हमें तहरीर मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह जीते जी दुनिया में जब तक रहा, पहले दिन के वक्त से वो बनी इंसान पर और अपने शागिर्दों पर यह बात जाहिर करता रहा कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए, ऊंचे पर चढ़ाया जाए, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से। ये बात मसीह खुदावंद की जिंदगी में उस वक्त से थी कि जब वो जमीन पर निजात के काम को पूरा करने आए, और कलाम खुदा इस बात को फरमाते हैं कि वो इस काम को पूरा करने के लिए अपने साथ के साथियों पर यह बात बहुत दफा जाहिर कर चुके थे कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से। इंसानी तस्वर है, हम यहाँ पर कुछ करते हैं बात और लोग कुछ समझते हैं, घर पर जाकर भूल जाते हैं, फिर फोन करते हैं, फिर लोगों को टाइम नहीं पता। लोग यहाँ पर चंद लम्हों की बात भूल जाते हैं। तो उस जमाने के लोगों का भी यही हाल था। मसीह खुदावंद के बार बार कहने पर भी वो ये बात भूल जाते थे कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये ऐलान उसके जमीन पर आने के वक्त पर ही जारी हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इंसानी कयास हमेशा से इस बात पर कमजोर रहा है, वो खुदा के कलाम की बातों को भूल जाता है। अपने मुफाद की बातों को याद रखना ये हर बंदे के अंदर पाया जाता, चाहे वो कोई पादरी भी क्यों ना हो। काम दी गल हर बंदा रख लेता, जी कोई बड़ी गल होने जी देर का फायदा होएगा या आगे जाकर उसका रिस्पांस मिलेगा, उस पर लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और याद रखे, जिस तरह से रात को आपने ये बात सीखी कि इब्लीस सदियों से डरा रहा था, सदियों से मौत के खौफ और सलीब के खौफ से रास्ता कर रहा था, इसी तरह मसीह भी जिंदा होने के लिए उस खौफ को दूर कर रहा था। मसीह भी जिंदा होने की बात से लोगों के जहन वश कर रहा था कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे भाइयों, मैं भी तीसरे दिन मुर्दों में से उठूंगा। ये ख्यालात पाक करने के लिए वो बार बार बात कर रहा था। लेकिन यहां पर एक बड़ा अजीब माजरा हमने सुना है। वो माजरा क्या है? क्योंकि जब फकीरों फरीसियों के कान तक ये बात पहुंचती है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, तो लोगों को ये बात कहानी सी मालूम होती थी। लोगों को ये बात कैसी मालूम होती थी? क्योंकि इससे बेशतर जमीन पर जितने भी मुर्दे मरे हैं, जितने भी मुर्दे इस जमीन से चले गए हैं, जितने भी कब्रों में पड़े हैं, कभी कानों ने यह सुना ही नहीं था कि कोई तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग दुनिया में थे, किसी ने यह सुना नहीं था कि कोई मरने के बाद खुद से कहे कि मैं तीसरे दिन उठने वाला हूं। किसी ने यह सुना ही नहीं था। और यह माजरा सुनने और देखने के लिए ना तो सिर्फ जमीन के लोग तरस रहे थे, नीचे की रूहें भी तरस रही थी। हालेलुया। क्योंकि जो जरूर है कि ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, जमीन के पाताल में भी उतरेगा। और कल उसने यह भी काम किया और यह भी खुदा की खुदाई में बड़ा काम कर दिया कि वो जमीन के पाताल में उतरा। आलमेरवा की कुंजियां छीनी, कैदी रूहों को आजाद किया और आसमान पर ले गया और उन्हें इनाम दिए गए। उन्हें क्या दिए गए? ओ, कल वो वाकया जरूर वाकया हुआ है, जमीन पर जब कैदी रूहों को भी इनाम दिए गए। और मैंने बाइबल में बताया वो 3 इनाम थे। कितने नाम है? कौन कौन से? हालेलुया।
पहला तो उन्होंने लिबास देते गए, फिर उन्हें सोने का ताज दिया गया, फिर उन्हें ऑर्डर दिया गया कि इन्हें हमेशा की जिंदगी में ले जाओ और लेकर खुदा ने उनकी आंखों के सब आंसू भी पहुंचे। हालेलुया हालेलुया। पर ये माजरा मैं आपको थोड़े ही लम्हे में बयान करना चाहता हूं कि यहां पर जो तैयारी का दिन था, अब ये तैयारी का दिन कौन सा था? कितने लोग जानते हैं तैयारी का दिन क्या है? ये बच्चे बिठा दे, मुझे बच्चे घूमते हुए नजर नहीं आने चाहिए, बार बार बाहर जा नजर आ रहे हैं। ये खेलकूद का तमाशा बंद करे बच्चों का प्लीज, जो बाहर कोई निजाम को संभालने की कोशिश। तैयारी ये होती थी कि जब कोई मरता था तो उसकी लाश को खुशबू मली जाती थी, बड़े बड़े मसाले लगाए जाते थे। ये तैयारी का दिन था। उधर से सबत आ रहा था और मरियम मगदलीनी और साथ की चंद औरतें मसीह के बदन पर खुशबू मलने के लिए चीजों की तैयारी करी थी। वो मसालेदार चीजें, वो खुशबूदार अतर, वो रुमाल, वो सब चीजें जो लाश को देर तक ताजा रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो औरतें तैयारी कर रही थी ताकि मसीह की लाश पर ये चीजें बने। पर वो क्यों कर ऐसा सोच रही थी? क्योंकि वो कलामे हक को भूल चुकी थी। पर वो जो कब्र में था, वो जो ना तो वो बदन है वहां पर और ना उसकी रूह। वो पत्थर तो जरूर सामने है पर रूह पाताल में है, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु ने कहा रूह की हड्डी और गोश्त वो तो जिस दिन कब्र में रखा था वो तो उसी दिन नहीं था। वो पत्थर सिर्फ निशान था, वो पत्थर एक सबूत था कि वो कब्र में है, पर वो कब्र में नहीं था। कलाम में लिखा वो पाताल में उतरा। कहां उतरा है? क्या उतरा है? जिस्म? क्या रूह? खुदा जिस्म भी है, रूह भी है। हालेलुया हालेलुया। वो जिस्म की कुदरत भी रखता है और रूह की कुदरत भी रखता है। कोई नहीं कहता कि वो जिस्म की हालत में पाताल में नहीं उतर सकता। मसीह खुदावंद ने इस बात का पर्दा उठाकर कहा रूह की हड्डी और गोश्त है, जैसा कि तुम मुझ में देखते हो और जिसको देखते हो वही है जो शुरू से कलाम करता आया है। और इसलिए कलाम में खुदावंद का जो तैयारी का दिन था, उसकी लाश पर चीजों की तैयारी हो रही थी मरने की। पर इंसानी अकल ये हमेशा भूल जाती है कि खुदा जो कहता है वो करता है। आमीन हालेलुया। और अपने कहने के मुताबिक वो पूरा काम कर रहा था। नीचे पाताल में भी हलचल मच रही है और ऊपर भी हलचल मचने वाली है। ऊपर भी खुदा बड़ा काम करने वाला है। तैयारी करने वाली औरतें जो कलाम भूल चुकी है, उन्हें याद दिलाने के लिए फरिश्ते को भेजा गया है ताकि इंसानी अकल को ताजा किया जाए कि उसने जो कहा था उसने पूरा कर दिया। उसने जो कहा था, और यहाँ एक इल्जाम साबित हुआ है, एक बड़ी बात हो गई है। फकीरों फरिश्तों के दरमियान यह बात हुई कि वो धोखेबाज है। मसीह गुलाम पर क्या इल्जाम लगाया गया है कि वो क्या है? अब ये धोखा किस चीज का है? क्योंकि फकीर फरीसी भी शरअ के आलम सदियों से है। उन्होंने कई लोगों के जनाजे पढ़े हैं, उन्होंने कई लोगों को ईमानदार होते हुए भी मरकर नार चिरूटते हुए देखा है। कई फकीर फरीसी भी उन्होंने दफनाए हैं, कई शरअ के आलम दफनाए हैं, कई जो शरीयत से बड़ा प्यार रखते थे दफनाए, पर कभी किसी को तीसरे दिन मुर्दों में से जी नहीं उठते देखा। यहाँ अब वो दंग होने वाले हैं। यहाँ उनकी जिंदगी में भी भूचाल आने वाला है। यहाँ उनकी जिंदगी में हलचल पड़ गई है, क्योंकि इससे बेशतर फकीर फरीसियों ने देखा कि उसने लंगड़ों को अच्छा किया है। इससे बेशतर फकीर फरीसियों ने देखा उसने लाजर को तीसरे दिन के बाद मुर्दों में से चला दिया है। फकीर फरीसियों ने यह देखा है कि उसने यार की बेटी को जिंदा किया है। फकीर फरीसियों ने यह देख चुके हैं कि उसने बेवा के बेटे को जिंदा किया है। फकीर फरीसी ये देख चुके हैं कि ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई औरत का भी उसने इंसाफ कर डाला। ये सारे माजरम की आंखों के सामने थे और ये भी डर था कि कहीं वो जी ना उठे और उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो धोखेबाज है। और ये बात फकीर फरीसियों ने कहा कि जाके सबको बताओ, और लोगों में ये चर्चा होने लगा कि वो धोखेबाज है। रोमी सिपाहियों को कहा वो धोखेबाज है, उस पर इल्जाम आयद कर दिया जाता है कि वो धोखेबाज है। शायद ये ना हो कि उसके शागिर्द आए और लाश को क्या कर ले जाए। तो इसलिए कब्र पर क्या बिठाया गया है? कब्र पर क्या बिठाया गया है?
इतने दस्ते हैं वहां पर, ढेरों लोगों का हजूम लगा दिया। ढेरों लोग मसीह के कब्र पर पहरा देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि रोमी सिपाहियों के अंदर एक बात थी, वो कभी ना नहीं करते थे। वो कभी, उनके अंदर एक बात बड़ी स्ट्रिक्ट थी, आर्डर ही होता है हुकूमत का। और रोम के अंदर ये बड़ी सख्ती थी। अगर कैदी किसी दरोगा के होते भाग जाता था और जो सजा उस कैदी को मिलने वाली होती थी, अगर वो भाग जाए तो फिर किसको मिलती थी? दरोगा को। जो जी दरोगा कोड़े खा रहा है, दरोगा का सिर भी बढ़िया जा सकता है, कुछ भी उसके साथ वाकया हो सकता है, लेकिन यहां पर उस पर लगाए गए धोखेबाज के इल्जामात ये नहीं कि हम और आप जानते हैं, वो भी जानता है जो जिंदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो ये सबूत देने वाला है, वो इस बात का इजहार करने वाला है। उसकी कब्र पर बिठाएगा पहरा, उसे धोखेबाज साबित करने के लिए था, ताकि कौमों को, लोगों को बताए कि देखो, अगर उसने जीवित न होता तो उड़ जाता, हमने पहरे बिठा दिए हैं ताकि उसके शागिर्द उसकी लाश को चुरा ना ले जाए। पर हुआ क्या है यहां पर सब बोले हालेलुया। यहां पर एक बड़ी बात हो चुकी है, और बाइबल मुकद्दस इस बात की बहुत बड़ी सबूत देने की कुदरत रखती है कि कलाम इस बात को फरमाता है कि जब वो रात को पहरा दे रहे थे और सुबह की कूक फूटने वाली थी, सुबह की कूक, सब बोले हालेलुया, सुबह की कूक क्या आने वाली थी, तब कलाम खुदा में लिखा एक बड़ा माजरा वाक़या होता है। वो पहरेदार आपस में बातें करते हैं, भाई अगर वो जी उठा तो फिर क्या होगा? दूसरा कहता है तो फिर वहां पर वो झूठ बोल देंगे। एक कहता है नहीं, मैंने उसे मुंह से करके देखा है, उसकी बातें बड़ी सच्ची है, और वो जो बात करता है मैंने फकीर फरीसियों को उसके आगे बेबस होते देखा है। एक कहता है कि हाँ उसके अंदर ये क्वालिटी है, पर दूसरा कहता नहीं, हम रोमी हुकूमत के ताबेदार हैं, अगर हमने कोई बात की नौकरी जा सकती है, अपना घर-बार जा सकता है। इन्हीं बातों की कशमकश जब उन फौजियों के अंदर जारी थी तो कलाम लिखा भूचाल आ गया, कलाम लिखा भूचाल आया और बड़ा जोरदार भूचाल आया और पत्थर कब्र से हट गया, और बाइबल कहती है जितने पहरेदार थे खुदा के जलाल से मुर्दा से हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे कमरे के अंदर खुदा का जलाल है, नूर ही नूर है, और वो जिसके बारे में ये था ये धोखेबाज है, वो सारे धोखों को सच में बदल देता है। सारे इल्जाम रद्द कर दिए, मौत के खौफ, अबलीस के खौफ, लानत के खौफ, सलीब के खौफ से उसने आजाद कर दिया। और जब पहरेदार मुर्दा से हो गए, मशीनरी काम कर रही सी अंदर, मशीनरी उन्होंने काम कर रही, इस तरह मैंने पे रेखा खुलिया ने, और देख रहे कि कोई कब्र से निकला है, सफेद जामा पहने हैं, नूर ही नूर है, तजल्ली ही तजल्ली है, उसकी पोशाक बर्फ से ज्यादा सफेद है, और चारों तरफ खुदा का जलाल है, मस्सा है, हजूरी है, पहरे वाले मुर्दा से हो गए हैं। और एक उनमें से उठा भाग कर जाता है, फकीर फरीसियों को कहता है ओ उसने जो कहा वो जी उठा है। है कि फकीर फरीसियों ने रोमी सिपाहियों को बुलाया, उन्हें बड़ी रकम दी, उन्हें पैसे दिए, उनके मुंह बंद कर दिए और कहा कि ये किसी से न कहना, 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 पर जो जिंदा हुआ है वो अपनी गवाही खुद देता है। हालेलुया। ने कहा मेरी गवाही सच्ची है, मेरी गवाही, और उसने जिंदा होकर निगहबानों को चुका दिया। पहरेदारों ने देखा, मुर्दा से हो गए, जाकर पिलातुस को यह गवाही दे दी कि वो जी उठा है। और उनके जब कारों ने ये बातें सुनी तो क्या हुआ होगा? फकीर फरीसी अपने पन्ने उतार रहे हैं, अपनी
बड़ा भूचाल आ जाएगा, बड़ा बहराम आ जाएगा, बड़ा खुदा का जलाल आ जाएगा। और लिखा पैसे देकर मुंह बंद करवा दिए और एक और इल्जाम लगा दिया। एक है पहले अलम क्या जाओ तुम ये कहना कि उसकी शागिर्द रात को आए और उसकी लाश को चुरा करे। और ये धोखा जो पहले था, कौन सा धोखा कि उसने कहा था मैं, अब जब जी उठा है तो लोगों से कहना उसने और बड़ा धोखा किया, क्योंकि उसकी कब्र तो खाली है पर उसकी लाश को उसके शागिर्द चुरा कर ले गए हैं। ये बातें अभी उनके दरमियान हो ही रही थी, अभी ये बातें उनके दरमियान गर्दिश कर रही थी। यहां मोहल्ले में एक छोटी सी बात होती है, किसी की बहन भाई की बदनामी क्यों ना, बाजी राती वाकया होया सुबह पूरे देश से लोग है जिसका व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप में मैसेज आ रहा है, बाजू सुना फलाने का एंजो वो फलाने की बेटी ने एंजो कि वो मुर्दों में से। और फकीर फरीसी जो उस वक्त के हाकमदार थे उन्होंने कहा वो धोखेबाज है, पहला धोखा किया था कि मैं जिंदा होऊंगा, पर दूसरा बड़ा धोखा बताओ लोगों को कि उसके शागिर्द उसकी लाश को चुरा कर ले गए हैं और उस पर इल्जाम लगाया कि ये धोखेबाज है। पर बाइबल मुकद्दस में हम ये जानते हैं, हम ये समझते हैं कि खुदावंद के जिंदा होने की बड़ी कुदरत वो 40 दिन तक अपने रसूलों को दिखाई देता रहा, वो 40 दिन तक अपने लोगों पर जाहिर होता रहा। और जब वो जिंदा होकर लिखकर कई हजार को दिखाई दिया, वो राह में चलते लोगों को दिखाई देता है, फिर कई हजारों की भीड़ पर जाहिर होता है, फिर अपने रसूलों के ऊपर भी जब वो कमरे में बंद है जाहिर होता है। तो क्या ये माजरा छुप सकता है? क्या ये माजरा छुप सकता है? क्या ये माजरा सिर्फ इस्राइल तक रहेगा? नहीं, ये माजरा पूरी दुनिया सुनेगी, ये माजरा इससे आने वाली अगली नस्लें सुनेगी, ये माजरा 2030 तक के लोग होंगे वो भी ये सुनकर कहेंगे कि वो जिंदा है। हालेलुया। उसने सारे धोखे, सारे इल्जाम रद्द किए हैं। जो बात इंसानी कयास के अंदर कभी नहीं हुई कि कोई मुर्दों में से जी उठा, उसने ये ऐलान कर दिया, लिखा वो मुर्दों में पेलोठा है। मुर्दों में क्या है? पेलोठे का मतलब की वड्डा, ओ पशलुंडी को नहीं निका, ओ वड्डा, ओ पशलुंडी के ना दोनों निका जड़ा होता सब दो के निका। हालेलुया, हालेलुया। वो ओनली है, वो क्या है? लोग कहते हैं बाजिया ओनली रखी, मैं ओनली जीसस। हम इसे नहीं मानते, मैं कहा ना मानो, मैं कहा हम ओनली जीसस नहीं, हम मसीह को मानते हैं जो जिंदगी का दरवाजा है। अगर ओनली उर्दू चलाई हो तो सिर्फ मसीह है। उसने कहा दरवाजा तो मैं हूं, तो मैं कहा तू ही तो दरवाजे च नहीं जाते, कहते ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मतलब मैं तू तो खिड़कियां टप्पण वाली कौम, कोठे टपदियां मार खांदियां, जेड़ा कोठे टप्पे चोर ही हुंदा, खिड़कियां टप्पे चोर ही हुंदा, पर हम वो है जो दरवाजे से जाते हैं। हालेलुया। और जिससे खुदावंद ने कहा मैं वो हूं जो मुझ पर ईमान लाए अंदर बाहर आया जाया करेगा। हालेलुया। ओ भाई पाकिस्तान में ये चर्चा क्या, अब तो यूरोप में, फलस्तीन में, दुबई में, अरब अमीरात में, मुस्लिम मुल्कों में भी कहते हैं जीसस इज लिविंग। हालेलुया। यीशु जिंदा है। अब सारी कौमों ने जान लिया है, ये चर्चा छुप नहीं सकता था। और बाइबल में फकीर फरीसी और मसीह को धोखेबाज कहा। ये बात मैंने कितनों ने सुनी है? कम लोगों ने सुनी। इसलिए मैंने आपको कहा कुछ नया देना चाहता हूं। अभी बहुत से इस पर मजीद बातें हैं, पर हमारे पास वक्त की कमी है। मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा, उसने सारे धोखे रद्द कर दिए, किए कि नहीं किए? पर हम खुदा को बड़े धोखे देते हैं। रात का धोखा, कईयों को दिन का धोखा, पर एक धोखा जरूर देना खुदा को। मैं उन बहन भाइयों पर, उन लोगों पर बरकत चाहता हूं जो अपना पूरा टाइम खुदा को देते, वो बड़े बरकत वाले। जब खुदा कितनी बरकत देगा? पूरी। कितनी बरकत? तो जिन्होंने रुपये दे विचों 8 आने रबन तो कितना खुश होएगा? अति बरकत जिन्होंने मिली होए।
کیسا لگے گا وہ بندہ؟ وہ انہوں کو سر کٹ کے لا دو تو باقی تھلا چڑھ رہے دو، کس طرح کا لگے گا؟ بڑا سونا لگے گا۔ تو آج ہم پورے خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں تو پوری برکت ہے۔ لوگوں کی زندگیوں پر یہ بات مت رکھیں، غور نہ کریں، اپنے ہر معاملے کو خدا کے ساتھ یہاں تشریح کریں۔ اس نے آپ کے لیے دھوکے، اس نے آپ کے لیے الزام، اس نے آپ کے لیے لعنت ہونا برداشت کیا ہے، اور آج ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے ہم بھی اس کے لیے سب کچھ کریں۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ مسیح کے جی اٹھنا ہمارے لیے بلکہ پوری کائنات عالم کے لیے فخر کا باعث ہے۔ مبارک ہے وہ جو مسیح پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ جو ان پر اس پر فخر کرتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ ہاللیلویا۔ بھائی کتنے لوگ ہیں جو شرمندہ نہیں ہونا چاہتے ہیں؟